everyone. Let's start today's topic, that is forms of market. 7 मार्क्स का चैप्टर है, 10 मार्क्स ऑप्शन के साथ में आएंगे। अच्छा, पहले मार्केट को समझ लेते हैं। मार्केट होता है सर, मार्केट ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम चीज को बाइंग एंड सेल करते हैं। लेकिन क्या इतना ईजी है मार्केट को समझना कि जहाँ पे बाइंग एंड सेलिंग होता है? नहीं। तो एक इकोनॉमिस्ट है, ऑगस्टिन कॉर्नर करके, उन्होंने बताया कि मार्केट जो होता है जहाँ पे आप कुछ बाय एंड सेल करते हैं, वो ऐसा नहीं कि कोई प्लेस ही होगा, कोई रीजन भी होता है, कोई नेशन भी होता है। वहाँ पे क्या बाइंग एंड सेल का प्रोडक्ट होगा, वो किसी भी साइज का सकता है, किसी भी कलर का सकता है। तो पहला पॉइंट है मार्केट के अंदर कवर अप होता है, वो है आपका प्राइस। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदिए, आपका प्राइस मैटर करता है। अगर आप बर्ड्स खरीद रहे हो, 10 रुपये 10 रुपये का लगेगा, मिनिमम 1000 रुपये का पहुंच जाता है। कैमरा खरीद रहे हो, कम से कम स्टार्टिंग ही 5 से 10 हज़ार रुपये का। तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कमोडिटी को परचेस करने के। फिर आता परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट, आपको पता होना चाहिए कि यही मार्केट में मुझे ये प्रोडक्ट मिलने वाला है। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, मुंबई थाने रीजन में रहता हूँ। थाने में थाना मार्केट इज द बेस्ट प्लेस जहाँ पे आप वेस्टर्न कपड़े के मान सकते हो। लेकिन अगर इससे भी थोड़ा अच्छे बोल सकते हैं ना, वैरायटी चाहिए, लाचार मार्केट है, देन कोलाबा मार्केट है, एफएस है, जहाँ पे आप वेस्टर्न कपड़े या फिर बोल सकते हो, हाँ वेस्टर्न कपड़े ही बोला जाता है उसको, बेसिकली खरीद सकते हैं। कॉमर्स की बात की जाए तो कॉमर्स आपको जाके लेना पड़ता है, लेकिन थोड़ा दादर इज अ प्लेस जहाँ पे कॉमर्स के जो कपड़े होते हैं, थाना मार्केट भी है, कॉमर्स के लिए बेस्ट है। थाने में कुमार करके एक शोरूम है, वो कॉमर्स के लिए बहुत बेस्ट है। क्योंकि आपको पता है कि भाई ये मार्केट में मुझे यही चीजें मिलेंगी। शूज खरीदना है या फिर कोई वेस्टर्न हुडीज वगैरह खरीदना है, टी शर्ट वगैरह, प्रिंटेड टी शर्ट जो मैंने पहना है, वो अगर आप कोलाबा मार्केट जाते तो आपको हुडी प्रिंटेड टी शर्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। जैसे आजकल यहाँ पे एनिमेस का एक क्रेज है, जो नारुतो वन पीस जैसे एनिमेस टी शर्ट्स मिलते हैं वो मिलते हैं। आपको नॉलेज है कि भाई इसी मार्केट में मुझे ये कपड़ा मिले। ठीक है, उसके बाद आता है पर्सनल कॉन्टैक्ट। ऑब्वियस बात है, जो ऑनलाइन शॉपिंग्स में चीज़ें कवर अप नहीं हो पाती है, पर्सनल कॉन्टैक्ट। क्योंकि आपके एरिया में, आपके जहाँ से भी आप कपड़े खरीदो, एक दुकान फिक्स होती रहेगी कि भाई मैं अगर जीन्स खरीदता हूँ तो मैं इसी दुकान से खरीदता, शर्ट खरीदता हूँ तो मैं इसी दुकान से खरीदता। दैट इज पर्सनल कॉन्टैक्ट एनी हाउ। उसके बाद वो बायर का भी है और सेलर का भी है। उसके बाद आता है आपका मार्केट के अंदर ऑपरेटिंग हो गया, प्राइस हो गया, ये है पूरा मार्केट। अच्छा, इसके बाद आता है फॉर्म्स। फॉर्म्स होता है, फॉर्म्स को हम लोग जनरली डिफाइन करते हैं एज अ टाइप्स। ये टाइप्स कितने हैं मार्केट के? देखो, पहला आता है प्लेस। प्लेस को भी हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। तो देखो, पहला है लोकल। लोकल मार्केट आपके सराउंडिंग, आप जिस एरिया में रहते हैं लोकेटेड है, जैसे पालघर है, पनवेल है, दीवा है, डीगा है, मुमरा है, कल्याणी, आप कहीं पर भी रहे, ये आपका एक लोकल एरिया है। आप वहाँ पे रहते हो कभी भी, उसके नीचे जाते हो, भाजी वगैरह खरीद के लेके आते हो या गुड खरीद के लेके आते हो, वो आपका एक लोकल मार्केट है। फिर आता है आपका नेशनल मार्केट। विद स्टेट्स की बात की जाए, अगर आप किसी स्टेट्स में रहो, आप महाराष्ट्र में हो, रहते हो, आपने गुड्स पंजाब से खरीद दिया, तो देखिए विद इन कंट्री है, स्टेट्स है, मतलब कंट्री के स्टेट्स के अंदर ही आप डील कर रहे हो, बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हो, उसको बोलते हैं नेशनल मार्केट। फिर आता है इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे आप एक कंट्री के साथ में हो, एक कंट्री में हो और दूसरे कंट्री से गुड्स खरीद रहे हो। जैसे हम लोग को अगर ऑयल खरीदना है, रशिया, दुबई, ईरान, इराक, ऐसे देश का ही नाम आता है जहाँ से हम ऑयल्स बाय करते हैं। दैट इज फॉर इंटरनेशनल मार्केट, जहाँ पे 2 कंट्री इन्वॉल्व होती है। यहाँ पे क्लियर है? अब आगे अब उसको एक टाइम पीरियड के जोन में बांटेंगे। टाइम में भी पहला है शॉर्ट पीरियड। कैसे? देखिए, आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा मार्केट के अंदर कि कुछ लोग पैम्पलेट बांटते हैं। तो ऐसे किसी रास्ते में जा रहे थे, तो आपने देखा होगा कि कोई पैम्पलेट वाला बांटता रहेगा, उस पे मान लो आपके हाथ में क्लासेस का एक पैम्पलेट आया था, उसमें लिखा रहता है कि अगर आप क्लासेस का नाम है, एड्रेस है, सब कुछ, उनका एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, और आपने देखा रहेगा उसके अंदर कंटेंट होता है कि अगर आप इस मंथ के एंड तक 30, मतलब मान लीजिए आपके हाथ में पैम्पलेट 2 अप्रैल को आया और अप्रैल होता है 30 का, अगर आप 30 अप्रैल को पहले अगर एडमिशन करा तो हम 40% का डिस्काउंट देंगे। एट इज स्ट्रैटेजिक मार्केट। देखो, शॉर्ट पीरियड वो 15 से 20 दिन दे रहा है आपको, वो उस सर्विस को बाय करने के लिए, उस गुड्स को बाय करने के लिए। ये हो गया पहला शॉर्ट पीरियड, 15 to 20 डेज दिया उसने उसके। अब आता है वेरी शॉर्ट
पीरियड जहाँ पे आप वेरी शॉर्ट पीरियड को जैसे एग्जाम्पल को देखा जाए तो अमेजोन हो सकता है। ये देखो दिवाली आती है, बड़ी दिवाली, छोटी दिवाली, भाई दूज। तो आज रात अगर मान लो आज रात से दिवाली है, तो आज रात 12 बजे से मीटर चालू होगा, और जब भाई दूज का रात के 12 बजे तब वो एग्जाम हो जाएगा। तो वो 3 दिन के लिए मार्केट बफरिंग उठा था। कोई कपड़ा खरीदना है, कुछ खरीदना है, तो आपको ऐसा टाइम लिमिट था कि भाई 1000 रुपये का एक शर्ट था, इस टाइम पीरियड में खरीदोगे तो 450 रुपये का दे देंगे। दैट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट मार्केट। फिर आता है लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड में हम देखते हैं ड्रीम 11 को। ड्रीम 11 कैसे, क्योंकि सर देखो अभी आईपीएल चालू है, ठीक है, अभी 1.5 2 महीना ड्रीम 11 प्रॉपर चलेगा। अब 1 महीने का गैप आएगा बीच में, या 15 दिन का गैप, तो वर्ल्ड कप शुरू हो जाएगा। वर्ल्ड कप भी एटलीस्ट 1.5 2 महीना चलेगा। उसके बाद कोई टेस्ट आ जाएंगे, वो पूरे साल वो ड्रीम 11 का एड चलने वाला है इसके ऊपर। दैट इज फॉर लॉन्ग पीरियड मार्केट, जिसको हम लोग 1 ईयर तक कंसिडर कर सकते हैं। फिर आता है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, जहाँ पे हम लोग वेरी लॉन्ग पीरियड में रखते हैं हमारे डेयरी मिल्क के प्रोडक्ट। हम लोग डेयरी मिल्क को रख सकते हैं, क्योंकि देखो डेयरी मिल्क साल ब साल चलने वाली कंपनी, वो इतनी जल्दी बन नहीं रही। मैं बॉर्न हुआ तो उसके पहले की कंपनी है, और साल वाली पहले की कंपनी, तो बहुत लंबा दौर होता है। क्योंकि तो उसके हर हर सीजन में, हर फेस्टिवल में एक ऐड बनते ही बनते हैं। और आज भी लोगों को मार्केट के सबसे ज्यादा चॉकलेट बोलो तो आपको पता चल जाता है कि सर डेयरी मिल्क। इस लॉन्ग रन मार्केट वो बहुत लंबे समय तक चॉकलेट का नाम लिया मतलब डेयरी मिल्क क्लिक होता है पहले दिन में, एज क्लियर है। फिर आते हैं अब मार्केट के अंदर कॉम्पिटिशन, ये सबको पता है। देखो कंपटीशन होता है कि जहाँ पे एक ही इंडस्ट्री के दो लोग आमने सामने होते थे, एक प्राइस, बहुत सारे बायर होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं, compete कैसे किया जाता है उसको बोलते हैं कंपटीशन मार्केट। देखिए कंपटीशन को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, पहला है परफेक्ट, सेकंड है इम्परफेक्ट। फटाफट शुरू करते हैं परफेक्ट है इम्परफेक्ट। अब आते हैं परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन होता है क्या, जो हमारे पास एक बंदा है मिस्टर जॉन ट्रेविंसन, उसने बोला है perfect competition prevails when the demand for the output of each producer is perfectly elastic। इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि सर जब आप मार्केट में हो, आप एक प्रोड्यूसर हो, ये एक प्रोड्यूसर है, और इन लोग जो प्रोड्यूस कर रहे हैं गुड्स को बना रहे हैं, क्या वो मार्केट में फ्लो हो रहा है परफेक्टली। मतलब मैं 10 रुपए का बेच रहा हूँ, ये भी 10 रुपए का बेच रहा है गुड्स, क्या वो बल्ब फ्लो हो रहा है मार्केट के अंदर, ऐसा तो नहीं ना। मैं 15 का बेच रहा हूँ, ये 10 का बेच रहा है, यहाँ पे सेल ज्यादा है, यहाँ पे सेल कम है, ऐसा तो नहीं ना। इट्स इक्वल बैलेंसिंग, दैट इज परफेक्ट कॉम्बिनेशन। चलो अब इसके फीचर्स देख लेंगे। पहला है लार्ज नंबर ऑफ बायर, लार्ज नंबर ऑफ। मार्केट में ऐसा है कि कोई एक ही दुकान है आपको काफी है सब। कॉम्पिटिशन का मतलब है कि बहुत लोग हैं आपके पास कॉम्पिटिशन करने के लिए, एक ही प्लेस पे एक ही जगह में बहुत सारे लोग हैं। अब वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन रख रहे हैं बेचने के हिसाब से। अब देखो बेचने वाले ज्यादा है, और हमारा पॉपुलेशन ऑलरेडी 150 करोड़ के आसपास टच हो चुका है, तो खरीदने वाले भी ज्यादा है। तो यहाँ पर पहला फेस आता है नंबर ऑफ सेलर, लार्ज नंबर ऑफ बायर। फिर आता है होमोजेनियस प्रोडक्ट। इट इज नॉट कंपल्शन कि आप सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बेचो, हाँ एनीथिंग बेचे। तो होमोजेनियस में ये होता है कि कलर हो गया, साइज हो गया, पैटर्न हो गया, डिजाइन हो गया, जो भी हो, तो कुछ भी बेच सकते हो आप, इसको बोलते हैं होमोजेनियस प्रोडक्ट। अब देखो आप दुकान चालू कर रहे हैं, अब आपकी दुकान का सेल्स नहीं बढ़ रहा, मतलब लोग अट्रैक्ट नहीं हो रहे, और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा बिजनेस बंद हो रहा है, तो क्या करें, कंटिन्यू करूँ, इट्स अप टू यू, यू आर अ बिजनेसमैन, यू आर अ बेस्ट। आपको अगर बंद करना है आप बंद करके जा सकते हैं। देर इज नो कंपल्शन ऑन फॉर द फ्री एंट्री एंड एक्सिट। आपकी मर्जी थी आप अंदर आए, आपकी मर्जी, आपको अच्छा मतलब बोनस नहीं आ रहा है आप बाहर जा सकते हैं। फिर आता है सिंगल प्राइस। ऑब्वियसली एक ही प्राइस डिसाइड होगा, ऐसा नहीं होगा कि मैं कंज्यूमर के हिसाब से प्राइस चेंज करते हुए चलूँ। एक ही प्राइस होगा। देखो अगर मैं एक बर्ड्स पर एक कंपनी है, वो बर्ड्स बेच रही है, तो ये 1000 रुपए के यूज कर, अब वो अपर मिडिल क्लास वाला खरीदे या लोअर मिडिल क्लास वाला खरीदे, तो बेचेगा सिर्फ 1000 रुपए में। दैट इज कॉल्ड सिंगल प्राइस। उसके बाद आता है परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। आपको पता होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट किस के लिए बना है। अब इसलिए बर्ड्स का मैंने एग्जाम्पल दिया सिंगल प्राइस पे। अब इसको पता है कि भाई मैक्सिमम 10 साल के बच्चे से लेके ओल्ड एज पर्सन तक बर्ड्स मेरा सबको टालेगा। ईयरफोन कैसा है, कभी गिर जाएगा ट्रेन में, बस में, ट्रैवलिंग में, टूट जाएगा। बर्ड्स एज इट इज रहता है, बॉक्स होता है ट्रैवल, उसमें रखते हैं हम लोग। बड़ी चीजें सो कि इस टारगेट ऑडियंस को कवर अप करना है,
कहाँ पे मेरा बिजनेस ज्यादा ग्रो करने वाला है, दैट इज परफेक्ट नॉलेज ऑफ मार्केट। मुझे किसको अट्रैक्ट करना है। एक और एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। हगीज, क्या मेरे जैसे लोग या फिर आप जैसे लोग हगीज बन के घूम सकते हैं, वो सर अच्छे लगेगा क्योंकि वो बच्चों के लिए। उसने भी डिसाइड किया कि ना चलो, वन डे बॉर्न बेबी से लेके 3 to 5 years का जो बेबी होगा वो हगीज पहनेगा। तो दैट इज फॉर परफेक्ट नॉलेज कि मेरे को कौन से टारगेट ऑडियंस को कैप्चर करना है। इसके बाद आता है परफेक्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में 4 चीजें हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड जिसके लिए आप रेंट देते हो, लेबर जिसको आप वेजेस देते हो, कैपिटल जिससे इंटरेस्ट वसूल करते हो, और एंटरप्रेन्योरशिप जिसमें आप बिजनेस में प्रॉफिट या लॉस कमाते हो। अच्छा, अब परफेक्ट मोबिलिटी मतलब अभी आपका एक जगह है घर के ऊपर में, आपने जूडियो खोल के रखा है, लेकिन वहां पर वो चल नहीं रहा, सेल्स नहीं हो रहा है। लेकिन फिर आपने दिमाग लगाया कि नहीं यार, खाने में एक जगह पे वीडियो नहीं है, हम ओपन करेंगे। तो देखो आप यहाँ पे घाट के ऊपर का रेंट दे रहे थे, अब जगह यहाँ पे छोड़ोगे तो कहीं तो जगह खरीदोगे। देखो रेंट यहाँ भी दे रहे थे, रेंट यहाँ भी देना पड़ेगा। रेंट यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गया। लेबर जो आपके पास यहाँ पे था घाट के ऊपर वाले जोन में, वो लेबर कहीं ना कहीं शिफ्ट हो रहे हैं। कंटिन्यू कर सकते हैं या फिर कोई नया लेगा, आपको वेजेस तो देना ही है कुछ भी करके। तो उसके बाद कैपिटल, आप कैपिटल हार्डकॉपर में भी इन्वेस्ट करना है, कैपिटल आपने खाने में भी इन्वेस्ट किया, इंटरेस्ट दोनों जगह पे कमाओगे। हाँ, हाँ, बचा आंतरप्रदेश, प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो आप क्यों मूव हुए प्रॉफिट कमाने के। दैट इज फॉर परफेक्ट मोबिलिटी कि आपका फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है चाहे वो सही तरीके से मूव हो सके एक प्लेस से दूसरे प्लेस। फिर आता है आपका एब्सेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट नहीं लगता है। ऐसा है कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो या फिर वो डिलीवरी करना हो तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन ऐड करते हो, नहीं। आप कोई भी गुड्स खरीदो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऐड नहीं होगा। उसके बाद आता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। आप बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो, नहीं। प्राइवेट पब्लिक कंपनी चला रहे हो, नहीं सर, गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं होगी। मतलब क्लियर है। अब बढ़ते हैं इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट रह गया है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अभी हमने देखा कि किसी भी मार्केट में आप सब कुछ को बाय और सेल करते हो तो प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है। तो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आप प्राइस कैसे डिसाइड करते हो कि बायर भी खरीदने को तैयार हो गया और सेलर को भी वो प्राइस जम सकता है। अब वो देखते हैं। देखो आपके पास टेबल है, पहला है उसमें प्राइस, दूसरा है क्वांटिटी डिमांड, तीसरा है क्वांटिटी सप्लाई, चौथा है द रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई। आप कितना डिमांड कर रहे हो और मार्केट से कितना सप्लाई हो रहा है, उसका रिलेशनशिप है। देखो प्राइस है आपका 100, 200, 300, 400 एंड 500। तो प्राइस 100 था, आपने कितना डिमांड किया मार्केट में, 5000। लेकिन मार्केट आपको कितना सप्लाई कर रहा है सर, 1000 क्वांटिटी में सप्लाई कर रहा है। तो देखो यहाँ पे डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, इसी देखो प्राइस पर प्राइस स्लाइटली चेंज हुआ, 100 से डबल होकर 200 हो गया। मैंने अपने क्वांटिटी थोड़ी सी 1000 कम कर दी, 5000 से कितने कर दी, 4000 तक। लेकिन देखो मार्केट में जैसे ही मैंने क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ा कम किया, मार्केट ने अपना सप्लाई कहीं ना कहीं बढ़ा दिया। प्राइस 200 हो गया, डिमांडेड 4000 हो गया, सप्लाई 2000। लेकिन देखो अभी भी डिमांड ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है मतलब सप्लाई कम है यहाँ पे। अब देखो प्राइस फिर बढ़ा, 300 रुपया हो गया, डिमांड 3000 किया मैंने तो मार्केट में सप्लाई भी 3000 आया। तो अब देखो डिमांड डिमांड 3000 है, सप्लाई भी 3000। तो डिमांड एंड सप्लाई इट इज 3000 इक्वल हो गया। एज पर डिमांड एंड सप्लाई इक्वल, मतलब इक्वल है। लेकिन जैसे ही प्राइस 400 पे गिरा, मैंने सीधा सीधा अपना डिमांड 2000 पे कर दिया और सप्लाई कितना हो गया, 4000। देखो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा हो गया, डिमांड कम हो गया। तो डिमांड, सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। फिर जैसे प्राइस 500 हुआ, मैंने सीधा क्वांटिटी और कम करके कितना कर दिया, 1000 कर दिया। लेकिन मार्केट से सप्लाई कितना हो गया, 5000। देखो यहाँ पे भी सप्लाई ज्यादा है, डिमांड के कम। यहाँ पे ठीक है। लो, आगे फिर ग्राफ देखते हैं। एक्स एक्सिस है, मैंने ग्राफ बनाया है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे मैंने रखा है क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाई, वाई एक्सिस पे मैंने रखा है प्राइस पे है आपके पास 100, 200, 300, 400 एंड 500। क्वांटिटी डिमांड एंड सप्लाई में आपके पास कितना है, 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 500। अब देखो मार्केट के अंदर एक ऐसा प्राइस था
इसमें डिमांड और सप्लाई दोनों बैलेंसिंग पे, बोथ आर 300 और क्वांटिटी और डिमांड का सप्लाई था 3000 रुपीज। देखो दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है कि ये प्राइस पे ही हम लोग यहाँ पे डी और सप्लाई दोनों इंटरसेक्ट कर रहे कि भाई ये 300 रुपये में अगर बेचोगे तो डिमांड भी आएगा और हम सप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है?